मुरली का मंथन सुनते हैं। किसी भी बड़े मिशन को अगर संपन्न करना हो तो क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, जरा सोचना। उसके लिए फार साइटेड विजन और ब्रॉड माइंडेड या इंटेलेक्ट चाहिए। विशाल बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो प्लानिंग की गई है या योजना बनाई गई है, उसको जमीनी धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए टाइम बाउंड एक्शन की भी आवश्यकता है। यदि समय के अनुसार विभिन्न माइलस्टोन प्राप्त कर लिए जाते हैं तो कार्य समय सीमा के भीतर संपन्न हो जाता है और एक खुशी की लहर भी दौड़ जाती है। व्यक्ति उमंग उत्साह में आ जाता है तथा मंजिल की प्राप्ति उसे खुशियों से भर देती है। भगवान शिव भी कहते हैं, तुम बच्चों को सेवा की विस्तृत व्यापक प्लानिंग के लिए अपनी बुद्धि को दूरदर्शी विशाल बुद्धि बनाना है। बड़ी तथा ऊंची सोच रखनी है। स्व परिवर्तन एवं विश्व परिवर्तन की योजनाएं बनानी होंगी। रूहानी सेवा का मुख्य लक्ष्य यही रखना है कि सच और झूठ के मध्य जो विरोधाभास है या कंट्रास्ट है, उसे सिद्ध करके सभी आत्माओं तक पहुंचाना है। सभी आत्माओं को यही संदेश देना है कि सत्य और असत्य के भीतर क्या भेद है। संपूर्ण सत्य का उद्घाटन तो केवल एक परम पिता परमात्मा, जो सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप है, वही करते हैं। बाकी अन्य कोई भी महान आत्मा ये कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि तो लिमिटेड होने के कारण संपूर्ण सत्य का उद्घाटन कर ही नहीं सकती। वो उसमें सक्षम नहीं है। इस पतित पुरानी कलियुगी दुनिया में हम देख क्या रहे हैं? सर्वत्र झूठ, फरेब, दंभ, ठगी का बोलबाला है। दुर्योधन, दुशासन, रावण, मंथरा, शकुनी जैसे दुष्ट चरित्रों की कोई कमी नहीं है। अर्थात ऐसे पात्रों की तो भरमार है। ऐसे समय में तो ऐसा लगता है कि जैसे ये वर्तमान समय महाभारत काल चल रहा हो। महाभारत का आध्यात्मिक अर्थ है कि मन रूपी कुरुक्षेत्र पर जो दो मुख्य वृत्तियां हैं हमारी, पांडवी और कौरवी, उनके मध्य एक संघर्ष चल रहा है। सत्य और असत्य के मध्य, दैवी और आसुरी वृत्तियों के मध्य परम पिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं कि युद्ध में स्थिर बनकर, युधिष्ठिर बनकर इस युद्ध को लड़ना है। इस धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करनी है। ये भीतर का आंतरिक संघर्ष है। लड़ना जरूर है। यदि तुम अर्जुन की भांति ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में रखोगे, भगवान को अपना साथी और सारथी बनाओगे, तो इस युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। सतधर्म की स्थापना होगी और अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। कौरवी वृत्तियों का विनाश होगा, अर्थात कौरवों जैसी वृत्ति रखने वालों की पराजय होगी।
और अर्जुन की भांति राजयोग के अभ्यास द्वारा परम चेतना से जुड़कर युद्ध करने से सात्विक दैवी वृत्तियां पांडवीय वृत्तियों की विजय होगी और तत्पश्चात सतयुग की स्थापना होगी, सुखधाम की स्थापना हो जाएगी। इसके लिए भीम की भांति तुम्हें आध्यात्मिक रूप से बलशाली बनना होगा, विवेकपूर्ण ज्ञान को धारण करना होगा, सहदेव बनकर ईश्वरीय कार्यों में सहयोगी बनना होगा और नकुल बनकर कुल की जो मिथ्या रीत रिवाज हैं उससे ऊपर उठकर आत्मिक चेतना में जागना होगा, अपने स्वरूप में, अपने स्वधर्म में लौटना होगा। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को रूहानी सेवा करते हुए कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। लेकिन ये अथक कैसे बना जाए, उसके लिए फिर बाबा राय देते हैं कि तुम्हें विचार सागर मंथन करना होगा और ज्यादा से ज्यादा आत्माओं का कल्याण हो, उसकी युक्तियां रचनी होंगी, उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा, आयोजन करना होगा। लेकिन एक और व्यवस्था भी परमात्मा ने बताई कि तुम्हें घर गृहस्थ का त्याग नहीं करना है, पर घर को मंदिर बनाना है। ये कैसे हो सकता है? तो बाबा कहते हैं तभी होगा जब आप अपने लौकिक परिवार में रहते हुए भी वो जो पारलौकिक परम पिता परमात्मा है, वो जो सत्यम शिवम सुंदरम, वो जो सत श्री अकाल मूरत है, उससे अपने बुद्धि का योग लगा के रखेंगे, बुद्धि में ये लक्ष्य रखेंगे कि मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊंची बनानी ही है, मुझे ऐसा श्रेष्ठ बनना है जो मैं प्रभु पसंद बन जाऊं, मैं विश्व पसंद बन जाऊं, मैं परोपकारी बन जाऊं। तो इसके लिए अपने चेतना के पट को खोलना होगा, मन से मन की बात करनी होगी। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो, दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो। याद रखो, खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए, वह जीना भी क्या जीना है जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला, औरों का भला हो जाने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज का वरदान है, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में रहने वाले,
कैसा रहने वाले? एक रस रहने वाले, सर्व शक्ति संपन्न भव। एक बल, एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित रहेगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल अडोल, कभी भी मन बुद्धि में हलचल नहीं, चंचलता नहीं, डावाडोल स्थिति नहीं। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त करके शक्तियों को अपने भीतर समाकर सर्व शक्ति संपन्न रहने वाली ये आत्माएं कैसे भी हलचल की स्थिति में अचल रह सकती हैं, स्थिर रह सकती हैं, अडिग रह सकती हैं। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। ऐसी आत्मा को और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। तो हमें चेकिंग करनी होगी। जब मैं योग में बैठता हूँ तो मेरे मन बुद्धि की रस्सियां किस तरफ जाती हैं? क्या मेरा मन बुद्धि उस परम पिता परमात्मा से संयुक्त है? आज का स्लोगन है, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। जब तक बेहद की दृष्टि वृत्ति नहीं होगी तो क्या होगा? हम हदों में सिमट जाएंगे। हमारी बुद्धि, हमारा कर्म क्षेत्र सिमट कर रह जाएगा, चेतना ही सिमट जाएगी। तो विश्व सेवा के महती कार्य को हम संपन्न होने में विघ्न रूप बन जाएंगे। हमने तो सहयोगी बनना है, सहज योगी बनना है। सदैव ये याद रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।